Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E Classes। मैं आपका इंग्लिश टीचर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल S4E Classes में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल S4E Classes को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की आपको एक सबसे पहले जो वो नोटिफिकेशन मिले। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की थर्ड पोइम वंस अपॉन ए टाइम का लेक्चर नंबर 2। इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट टू स्टैंजास और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजास को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। डियर स्टूडेंट्स, let's discuss the stanza wise poem. Feel at home, come again. Feel at home, come again. प्यारे बच्चों, पहले स्टैंजा में पोएट ने बोला था, कंपैरिजन किया था प्रेजेंट टाइम का और पास्ट टाइम में। प्रेजेंट में लोग कैसे हैं और पास्ट में लोग कैसे हैं। दूसरे स्टैंजे में पोएट ने डिस्कस किया था कि आदमी का जो मिलने का वे ऑफ ग्रीटिंग जो है वो टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड स्टैंजा। तो थर्ड स्टैंजा में डिस्कस किया है वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कौन सा किया है? हॉस्पिटैलिटी। क्या किया है? वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है इस पोएम की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पहली वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, क्या डिस्कस करना है थर्ड स्टैंजा में? क्या है? फील एट होम। फील एट होम का मतलब है कि अपना ही घर समझो। इसमें क्या कि बे हॉस्पिटैलिटी क्या होता है कि जब कोई किसी के घर में आता था पास्ट में तो तब लोग कैसे ट्रीट करते थे और आज लोग जो है वो कैसे ट्रीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में पोएट ने यही बोला हुआ है। क्या बोलता है? फील एट होम। पास्ट में लोग क्या बोलते थे? फील एट होम, अपना ही घर समझो। कम अगेन, दोबारा भी आना। पुराने टाइम में जब हम किसी के घर में गेस्ट जाते थे तो बच्चे लोग, हम नानी, नाना, दादी, दादा, अंकल, मौसी, उनके घर में जब हम जाते थे तो हमें बोलते थे फील एट होम, अपना ही घर समझो। क्या बोलते थे? फील एट, शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। कम अगेन, दोबारा भी आना। और जब हम उनके घर से वापिस आते थे, आते हुए वो हमें थोड़े से पैसे भी देते थे एज ए गिफ्ट और बोलते थे कम अगेन, दोबारा भी आना। फील एट होम, अपना ही घर समझो, दोबारा भी आना। दे से, वह हमें कहते थे। एंड व्हेन आई कम अगेन, जब मैं दोबारा आता था, दे फील एट होम, दोबारा क्या बोलते थे? अपना ही घर समझो। वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, एंड देयर विल बी नो थ्राइस। ये मॉडर्न बात आ गई। पुराने टाइम में क्या होता था? फील एट होम, अपना ही घर समझो। कम अगेन, जब हम वापिस आते थे तो दोबारा बोलते थे कि अब दोबारा भी आना। दे से, वह कहते हैं। एंड व्हेन आई कम अगेन, जब मैं दोबारा आता हूं, अब मॉडर्न की बात कर रहा है, जब मैं दोबारा आता हूं, एंड फील एट होम, दोबारा बोलते हैं अपना ही घर क्या करो, समझो। वंस, एक बार बोलते हैं, दो बार बोलते हैं। देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी बार नहीं। फिर तीसरी बार क्या होता है? फॉर देन, उसके आगे क्या होता है? आई फाइंड, मुझे ये लगा, द डोर्स शट ऑन मी, मुझे देखकर उन्होंने अपने घर के दरवाजे ही क्या कर लिए हैं? बंद कर लिए हैं। घर के दरवाजे बंद करना मतलब कि मेरे लिए उनके मन में जो क्या थी, रिस्पेक्ट थी, वो टोटली क्या हो गई है? खत्म हो गई है। और अब उन्होंने मुझे क्या करना शुरू कर दिया है? इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। प्यारे बच्चों, इस स्टैंजा में क्या आया? फील एट होम। तो फील एट होम का मीनिंग क्या है? फील एट होम का मीनिंग है हैव वार्मथ वेलकम। क्या करना? वार्मथ वेलकम, एक अच्छे तरीके से निग्घा स्वागत करना। निग्घा स्वागत करना मतलब बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत करना। वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी में चेंज हो गया। पहले फील एट होम होता था, बड़ी रिस्पेक्ट होती, लेकिन अब क्या हो गया? दे शट द डोर्स एट मी, मुझे देखकर उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, मीन्स रिस्पेक्ट खत्म होगी और इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स स्टार्ट द स्टैंजा नंबर 4। इन द फोर्थ स्टैंजा पोएट अपने बेटे को बोल रहा है, पोएट अपने बेटे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि बेटे मेरे अंदर कौन कौन सी चेंजेस जो है वो आ गई।
क्योंकि पोएट अपने बेटे को बोल रहा है इस पोइम में, तो बोलता है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज कम इन माय बिहेवियर बाय द पासिंग ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ साथ मेरे अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई वो पोएट अपने बेटे को बता रहा है। तो क्या बोलता है पोएट अपने बेटे को, बोलता है पूरी दुनिया बदल गई, तो उस बदलने के साथ बाय द पासिंग ऑफ टाइम सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन। पोएट अपने बेटे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसीलिए आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो सीख ली। टाइम बदला, बदले टाइम के साथ साथ मैंने भी बहुत सारी चीजें क्या कर ली, सीख ली। आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, प्यारे बेटे मैंने भी बहुत सारी चीजें क्या कर ली, सीख ली। कौन कौन सी चीजें सीखी? आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, मैंने बहुत सारे चेहरे पहनना सीख लिए। चेहरे पहनने का मतलब ये नहीं है बेटे कि रावण की तरह उसके कितने सिर थे, 10 सिर थे, तो एक निकाला तो दूसरा रख दिया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेहरे पहनने का मतलब है कि फेस एक्सप्रेशंस को चेंज करना क्या कर लिया, सीख लिया। क्या सीख लिया? फेस एक्सप्रेशन, हाउ टू चेंज द फेस एक्सप्रेशन। द पोएट इज सेइंग टू हिज सन दैट बाय द पासिंग ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स, मैंने भी बहुत सारी चीजें सीख ली। पहली चीज क्या सीखी? टू वियर मैनी फेसेस, मतलब टू लर्न हाउ टू चेंज द फेस एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू द टाइम। कौन कौन से फेस एक्सप्रेशन सीखे? लाइक, बेटे लाइक लग गया तो क्या आ गया? सिमिली, क्योंकि हमें पता है जब भी पोइम में क्या आता है, एज और लाइक लगा के कंपैरिजन होता है, तो पोएटिक डिवाइस होता है, कौन सा होता है बेटे? सिमिली। शाबाश, कौन सा होता है बेटे? सिमिली। मैनी फेसेस, जैसे कौन कौन सा? लाइक ड्रेसेस, कौन कौन सा ड्रेस करना सीख लिया? होम फेस, जब घर में रहना है तो उस टाइम हाउस फेस कैसे रखना है, घर में कैसे फेस एक्सप्रेशन रखने वो सीख लिया। ऑफिस फेस, नाउ जब मैं ऑफिस में जाता हूं तो ऑफिस में मेरे फेस एक्सप्रेशंस टोटली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये मैंने सब कुछ सीख लिया। स्ट्रीट फेस, गली में जब किसी से मिलना है तो उस टाइम मेरे फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, ये मैंने सीख लिया। होस्ट फेस, जब कोई घर में मेहमान नवाजी करनी हो किसी की तो उस टाइम कैसे फेस एक्सप्रेशन दिखाने, ये मैंने सीख लिया। कॉकटेल फेस, क्या होता है कॉकटेल फेस बेटे? जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो वहां पे कैसा फेस एक्सप्रेशन रखना है, ये मैंने सीख लिया। तो बाय द पासिंग ऑफ द टाइम द पोएट हैज लर्नड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे पहला सीखा फेस एक्सप्रेशन, कौन कौन से सीखे फेस एक्सप्रेशन? होम फेस कैसे रखना है, ऑफिस फेस कैसे रखना है, स्ट्रीट फेस कैसे रखना है, होस्ट फेस कैसे रखना है, और किसी पार्टी में कॉकटेल फेस कैसे रखना है। विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, और चेहरा भी रखा, लेकिन कैसे बनाया बेटे? विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, और हर चेहरे के ऊपर एक ऐसी फिक्स स्माइल कर दी जैसे वो क्या बिल्कुल उसके साथ कंफर्म करती हो, बिल्कुल क्या करती हो? मैच करती हो, सूटेबल करती हो। होम में रहना है, ऑफिस में जाना है, तो ऐसा चेहरा बनाना है कि हर लोगों को पता चल जाए, हर इंसान को लगे कि नहीं ये बंदा है ही ऐसा है। स्ट्रीट फेस, गली में किसी से मिलना तो ऐसे फेस एक्सप्रेशन रखने हैं कि ये बंदा रहता ही ऐसा है। कॉकटेल फेस, पार्टी में जाना, इतना मौज मस्ती करना कि सबको पता लगे कि ये बंदा है ही ऐसा है। और विद कन्फर्मिंग स्माइल्स, उनके साथ एक सूटेबल स्माइल भी रखी है। लाइक ए फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, कैसे? जैसे वो किसी ने क्या कर दिया उसके ऊपर? फिक्स्ड कर दी हो। क्या कर दी हो? फिक्स, बाकी वाली चीजें सारी ब्लर है और ऐसी ही स्माइल उसके चेहरे पर आती है। तो इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में बेटे दो पोएटिक डिवाइस आए, सिमिली 1, सिमिली 2, जहां पे कंपैरिजन हुआ है किस किस के बीच में? अलग अलग फेस एक्सप्रेशन, और जहां पे किसके साथ? स्माइल के साथ। वो अब स्माइल कैसी है और पहले स्माइल कैसे थी, तो उसके बीच में कंपैरिजन हुआ है। अगर आपको बेटे क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन टू whom the poem is being addressed, किसको पोइम एड्रेस की गई, तो आपको बोलना द पोइम इज एड्रेस्ड टू पोएट्स सन, पोएट ने अपने सन को एड्रेस की है। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट पोएट हैज लर्नड? द पोएट हैज लर्नड टू बियर मैनी फेसेस। व्हाट आर द थिंग्स दैट पोएट हैज टू लर्न? व्हाट काइंड ऑफ द फेसेस द पोएट हैज लर्न टू बियर? तो आपको लिखना है होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, कॉकटेल फेस। Like a fixed portrait smile is a poetic technique which is used by Gabriel O'Hara in the poem Once Upon a Time. Which one? Then you have to say this one is a simile, and simile is a word, simile is a comparison by using as and like. Let's move to the stanza number
fifth. In the fifth stanza, the poet has also saying that what are the things that I have learned. जहां पे पोएट बता रहा है मैंने कौन कौन सी चीजें जो है वो बाय द पासिंग ऑफ टाइम जो है वो क्या करना सीखी, लर्न करना सीखी. आई हैव लर्न टू, मैंने ये भी सीख लिया, टू लाफ विद ओनली माई टीथ. जिन बच्चों ने पहला लेक्चर अटेंड किया उनको पता है, जिनके पास नोट्स हैं पहले स्टैंजे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जिन्होंने डाउनलोड किए तो वो सुन लें. टू लाफ ओनली माई टीथ का मीनिंग क्या है, आर्टिफिशियल स्माइल. क्या था, आर्टिफिशियल स्माइल. तो मैंने आर्टिफिशियल स्माइल करना भी सीख लिया. पहला फेस एक्सप्रेशन सीखा, दूसरा क्या सीखा, टू शो आर्टिफिशियल स्माइल. आई हैव लर्न टू लाफ ओनली विद माई टीथ. टीथ के साथ हंसना मतलब विदाउट एक्सप्रेशन मीन स्माइल आर्टिफिशियली. एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट. शेक हैंड्स विदाउट हार्ट का मतलब टू शेक हैंड्स विदाउट, शेक हैंड्स विदाउट फीलिंग्स. बिना फीलिंग्स के हैंड शेक करना ये भी मैंने सीख लिया. पहले पॉइंट बड़ा फील मतलब हार्ट आर्टिफिशियल स्माइल नहीं थी, पीओटी थी, लेकिन अब हार्ट के साथ हाथ मिला था, लेकिन अब बिल्कुल टोटली क्या हो गया, चेंज हो गया. आई हैव लर्न टू से गुड बाय, मैंने लोगों को गुड बाय कहना भी सीख लिया. बेटे ये डबल टॉक की एग्जांपल है. किसकी है, डबल टॉक. कोई बच्चा पूछे कि डबल टॉक होते क्या है, बेटे कमेंट कर दिया करो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ताकि हमें पता चलता रहे और मैं आगे भी इंस्पायर होता रहूं वीडियो बनाने के लिए. डबल टॉक क्या होता है बेटे, डबल टॉक होता है कि जब आप बोलते कुछ और है और एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है उसका. ठीक, तो बोलता है जैसे लाफ ओनली विद टीथ, हंस रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, टीथ के साथ, आर्टिफिशियल. ये डबल टॉक की एग्जांपल आ गई. शेक हैंड्स विदाउट हर्ट, हैंड शेक कर रहा है लेकिन कैसे, विदाउट हर्ट. अगले को लग रहा है कि ये मेरे साथ हाथ मिला रहा है विद एक्सप्रेशन, लेकिन दिल में क्या है, विदाउट एक्सप्रेशन. आई हैव लर्न टू से गुड बाय, मैंने लोगों को, पहले मैं बड़ा वेलकम करता था, फील एट होम करता था, लेकिन अब क्या करना शुरू कर दिया, गुड बाय कहना शुरू कर दिया. व्हेन आई मींस गुड रिडेंस. गुड रिडेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं चाहते हैं आपके घर में आ जाए और आप बोलते हैं कि शुक्र है इसे छुटकारा मिला. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने हर इंसान को स्माइल के साथ गुड बाय कहना सीख लिया है, लेकिन मेरे मन में है कि गुड रिडेंस, शुक्र है कहीं ये बंदा हमारे घर से गया. तो गुड रिडेंस और गुड बाय, दिस इज अ डबल टॉक. और मैंने ये कहना भी सीख लिया, ग्लैड टू मीट यू. क्या कहना सीख लिया, ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी. ग्लैड मीन्स हैप्पीनेस, विदाउट बीइंग ग्लैड, बिना खुशी के ये भी कहना सीख लिया लोगों को कि तुमसे मिलकर क्या हुई, खुशी हुई. तो ये भी डबल टॉक ही बोल रहा है, खुशी हुई लेकिन है क्या, विदाउट ग्लैड. तो दिस इज डबल टॉक. ये क्या आ गई, डबल टॉक. टू से इट्स हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके भी बड़ा अच्छा लगा. आफ्टर बीइंग बोर्ड, बेशक ना मैं क्या हुआ, बोर हुआ. तो ये डबल टॉक की एग्जांपल इसमें से कौन कौन सी आ गई, गुड बाय, लेकिन मीनिंग क्या था उसका, गुड रिडेंस. एक डबल टॉक की एग्जांपल. दूसरी कौन सी आ गई, ग्लैड टू मीट यू. कौन सी आ गई, ग्लैड टू मीट यू, लेकिन है क्या वो, विदाउट बीइंग ग्लैड. तीसरी कौन सी आ गई, नाइस टू टॉकिंग टू यू, नाइस टू टॉकिंग टू यू, लेकिन है क्या वो, बीइंग बोर्ड. हो क्या रहा आगे, वो बोर्ड हो रहा है. तो प्यारे बच्चों, आपका यही होमवर्क है आज के लिए. आपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो नोट्स डाउनलोड करने हैं, अपना होमवर्क करना है. और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसके ऊपर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएं. प्यारे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.